न्यूज़ की चुनाव यात्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हमारी ये चुनाव यात्रा जो अलग अलग हलकों में जा रही है आप तक पहुंचेगी और उठाएगी इस विधानसभा चुनावों में आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को। लेकिन आज हम पलवल जिला क्रॉस करके पलवल जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आज पहुंच चुके हैं नूह में, और नूह के अलग अलग हलकों में हम जाएंगे। नूह डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाएंगे अलग अलग विधानसभाओं का हाल। और आज सबसे पहले शुरुआत हम पुन्हाना से करने जा रहे हैं। पुन्हाना में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ समस्याएं हैं, इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं और पुन्हाना के लोगों की क्या कुछ समस्या वो लेकर इस बार विधानसभा चुनावों में वोट डालने जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं लेकिन जवाब देगी आज पुन्हाना की जनता खुद, जो साफ तौर पे हमारे इस प्रोग्राम में हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में अपने तमाम मुद्दों को उठाएगी और बताएगी कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। पुन्हाना मेवात आखिर विकास के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है और किस पार्टी ने, किस नेता ने मेवात के लिए वाकई में काम किया। सवाल होंगे हरियाणा न्यूज़ के इस चुनाव यात्रा के जरिए और जवाब देंगे खुद नूह के लोग, मेवात के लोग। इस वक्त हम पुन्हाना के सिंगार गांव के मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं। पीछे ये बोर्ड है, हालांकि ये बोर्ड पूरा ख़राब है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है, नाम वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहीं से ही शुरुआत होती है। पलवल जिला ख़त्म करने के बाद हम प्रवेश कर चुके हैं होटल के माध्यम से सीधा यहाँ पर पुन्हाना में, और पुन्हाना से आज के इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। आज के इस सफ़र की शुरुआत हो, हमारे चुनाव यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत हो, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखाते हैं, समझाते हैं पुन्हाना की स्थिति, और उसके बाद ग्राउंड जीरो से आज के इस प्रोग्राम की होगी शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हरियाणा के नूह जिले में आने वाली पुन्हाना विधानसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई और तभी से इस क्षेत्र की सियासत और यहाँ के नेताओं की चर्चा हरियाणा की सियासत में आम हो गई। मुस्लिम बहुल इस विधानसभा सीट में 80% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और यही मतदाता कैंडिडेट की जीत हार का फैसला करते हैं। साल 2009 से अब तक इस हलके में 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी का अब तक यहाँ खाता नहीं खुला है। कांग्रेस ने साल 2019 में इस सीट पर पहली बार जीत हासिल की थी, लेकिन सबसे पहले जीत का ताज इनेलो के सिर सजा। साल 2009 के चुनाव में इनेलो के मोहम्मद इलियास ने यहां बसपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 1000 वोट भी पूरे नहीं मिल पाए थे, लेकिन 2014 के चुनाव में गेम पलट गई और इनेलो के मोहम्मद इलियास ने दलीय प्रत्याशी रहीश खान से हार गए। रहीश खान को 29% से ज्यादा वोट मिले थे। इसके बाद 2019 का चुनाव मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस की टिकट से लड़ा और वो जीत गए। अब एक बार फिर पुन्हाना चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और कांग्रेस यहाँ फिर से वापसी की कोशिश में है। बीजेपी अपना खाता खोलने के लिए बेताब है। पुन्हाना की जनता भी 5 साल का हिसाब मांगने और अपना नेता चुनने के लिए तैयार है। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा जब पुन्हाना पहुंची तो वहाँ की जनता ने विकास के खोखले दावों और पुन्हाना की जमीनी हकीकत बताई। साथ ही ये भी बताया कि इस बार के चुनाव में पुन्हाना में किसकी हवा है। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। इस हरियाणा के चुनाव में इस बार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बहुत निर्णायक साबित हो सकती हैं, और उन तस्वीरों को देखने के बाद तमाम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने जहन में एक तस्वीर बिठाएंगे, और वो तस्वीर होगी जो सच्ची तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उससे एक पूरी कहानी लिखी जाएगी और प्रदेश में किसकी सरकार होगी ये फैसला करने में लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। इस वक्त हम पुन्हाना में हैं और पुन्हाना में यात्रा लगातार हमारी जारी है। पिनगवा गांव में हम हैं पुन्हाना के, और इसका ये मेन बाज़ार का चौक है जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग हलकों से, वो बता रही हैं कि कितनी परेशानियां किस हलके में किस चीज़ को लेकर है। और यहाँ इस मेन रोड से पुन्हाना के पिनगवा गांव में हम जो मेन मार्केट में खड़े हैं, आप देखिए हर तरफ ट्रैफिक कहीं ना कहीं तो एक समस्या है ही, लेकिन गंदगी सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी बीमारियां भी आपकी चक्कर लेती हैं और तमाम अलग अलग तरीके की परेशानियां पानी को लेकर है। लेकिन सड़कों पे फिलहाल इस बाज़ार की अगर हम बात करें पुन्हाना के, तो यहाँ पर देखिए मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो पूरी सड़क टूटी हुई है, और इस पे देखिए आप कितना कचरा भरा हुआ है इस पूरी सड़क पे, और इस पूरे रोड पे साफ तौर पे ये परेशानी देखने को मिल रही है। मेन रोड की हम बात करें, थोड़ा सा वहाँ की तस्वीर भी आपको मैं पहले दिखाऊंगी और उसके बाद हम कुछ लोगों से बात करेंगे।
आप देखिए जो डिवाइडर है अमूमन जिसको इस्तेमाल किया जाता है सड़कों को बांटने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरे के पूरे जो डिवाइडर है इस पे गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा आपको। ऐसा लग रहा है कि कोई डंपिंग जोन है, डंपिंग यार्ड है जहाँ पर पूरा कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंका हुआ है एक साथ, और हर तरफ देखिए सिर्फ और सिर्फ गंदगी देखने को मिल रही है। यहाँ पर टूटी सड़क भी एक बड़ा कारण है जो लोगों को परेशान कर रहा है। हम वोटर्स से बात करते हैं चलिए, और पुन्हाना में देखते हैं कि क्या कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं वो। क्या परेशानियां हैं पुन्हाना? परेशानी यही है शिक्षा की, और क्या है सबसे बड़ी परेशानी है शिक्षा के लिए- कम। हाँ, शिक्षा कम है इसमें। कोई स्कूल वगैरह नहीं है? स्कूल है तो जरूर, पर शिक्षा बढ़िया तरह नहीं मिल पाती है। अच्छा, टीचर्स हैं वहाँ पे? हाँ हैं, पर कम है, ऐसा नहीं है। कम है टीचर। तो बच्चों के लिए आपके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत तो है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। तो क्या लगता है क्या सॉल्यूशन होगा, कौन इस समस्या का समाधान करेगा? अब जी ये तो बड़े लोग ही बता सकते हैं, नेता, जैसे हमारे यहाँ के मंत्री हैं वो बताएंगे, शिक्षा के आगे पहुँचाएंगे जो बात। इस सड़क पे आप कब से आते हैं? ये गंदगी यहाँ पे ऐसे ही होती है क्या हमेशा? यहाँ गंदगी ऐसी है, नगर निगम वाले सफाई कम रखते हैं। कोई सफाई नहीं करता? हाँ, सड़क पे देख लो टूटी भी है पूरी, तो टूटी रहती है, कोई देख नहीं करता। टूटी रहती है, देखो आप खड्डे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, और रास्ता बढ़िया नहीं है, टूटा है बहुत ज़्यादा। आप इस तरफ देखो। विधानसभा का चुनाव है, हाँ जी। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? अब जी पता पड़ेगी तक कौन। आपको क्या लगता है? जी हम तो कांग्रेस के लिए वोट देंगे। आप कांग्रेस के लिए वोट देंगे? आपको लगता है कांग्रेस बढ़िया काम करेगी? हाँ जी, कांग्रेस बढ़िया काम करेगी, अगर जो काम बढ़िया करेगी उसी के लिए देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई और पार्टी चुन लेंगे, उसमें क्या है। कह रहे हैं कि कांग्रेस से उम्मीद है बढ़िया काम करेगी, स्कूल नहीं है और वो परेशानी है। क्या लगता है पुन्हाना में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं? यहाँ पे मैम एक तो रोजगारी नहीं है, कुछ धंधा बिजनेस कुछ मैं नहीं। देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हाँ जी, पढ़ लिख के भी लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं कोई नौकरी है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही भीख मांगते हैं यहाँ पे। जॉब के लिए यहाँ सब ऐसे ही, जॉब के लिए यहाँ सब बहुत बेरोजगारी है मैम। यहाँ ना कोई कॉलेज की सुविधा है, ना यहाँ पे कोई रोडों की सुविधा है, ना कोई बाईपास है, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें हैं, ना कोई पानी की समस्या है इधर। तो इस बहुत बार क्या पिछड़ा लगता है एरिया। चुनावों में क्या होगा, किस किस प्रदेश में सरकार बननी चाहिए? मैं हमत कांग्रेस। तो कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ जी, कांग्रेस में। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ हुआ था काम? हाँ जी, हुआ था कुछ, थोड़ा हुआ था। थोड़ा हुआ था, तो बीजेपी की सरकार में थोड़ा भी नहीं हुआ? इसमें तो नहीं हुआ है, हमारी नज़रों में तो कुछ नहीं। आप देखिए ये तमाम जो बेरोजगारी का जिक्र लोग कर रहे हैं वो ये बता रही हैं तस्वीरें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देखिए लगातार ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। साफ तौर पे हमने आपको इस पैकेज में भी दिखाया, बताया कि इंडस्ट्री तो है ही नहीं, तो रोज़गार तो किसी तरीके से यहाँ पे आएगा ही नहीं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या परेशानियाँ हैं पुन्हाना की? कोई परेशानी ना। सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। तो जो विकास के काम हुए हैं इस सरकार में बीजेपी की, आपको लगता है अच्छे हैं? अच्छा। तो ये गंदगी हर जगह, टूटी सड़कें, ये परेशानी नहीं है? हाँ ये परेशानी है। आप कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है और नहीं ना अच्छा, परेशानी। बस टूटी सड़क परेशानी, यही परेशानी है इसके वैसे। अलावा कोई और? हाँ ये बहुत। कह रहे टूटी सड़क परेशानी है, इसके अलावा कोई और परेशानी नहीं है। युवा हैं आप, काम वाम करते हैं कि नहीं? सब्जी की दुकान है जी। अच्छा, सब्जी की दुकान है आपकी, अपनी खुद की दुकान है? हाँ, तो यहाँ पे सब बढ़िया है? क्या परेशानियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, या क्या अच्छा है? सब अच्छा है, थोड़ा सा ये रोड जाम पाम रहता है जी, पब्लिक परेशान होती है, यही परेशानी है। हम अगर पुन्हाना की बात करें तो सबसे अच्छा क्या काम है यहाँ पे जो सरकार ने किया है? सरकार के सबसे अच्छा अभी तक कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं है। जो हमारा रोड है नू से लेके फिरोजपुर तक, उस पर डेली लोगों को जान जाती है, अभी तक सरकार ने उस पर कदम नहीं उठाया, उसको 4 लेन नहीं करा है। ऐसे काफ़ी काम है हमारे यहाँ पर, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नहीं है। सरकार ने ये भी बताते हैं कि सूखे जैसे हालात भी हैं कहीं कहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो कैसे करते हैं पानी पीने के लिए? पानी का इंतजाम कैसे होता है? क्या आता है पानी, साफ आता है या गंदा आता है? पानी मंगाया जाता है जी बाहर से, वे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर टैंकर आते हैं जी, वे 1200 रुपये 1500 रुपये में गिरते हैं, वे 10 दिन के लिए होते हैं, 15 दिन के लिए। हाँ, टैंकर से मंगा के खुद पानी जी। पीते हैं और अरेंजमेंट करते हैं? हाँ जी, 10-15 दिन के लिए होता है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। सप्लाई से कोई पानी नहीं आता है? कोई पानी नहीं आ रहा सरकारी सप्लाई से जी।
आप देख लो रोड पर भी जाम रहता है। अभी तक ऐसा कोई रोड नहीं है जो 4 लेन करा हो सरकार ने, स्पेशल मेवात के लिए काम करा हो। पानी की सप्लाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये पूरी मार्केट और आप देखिए हर जगह यहाँ पर ऐसी ही गंदगी है, लेकिन अमूमन यही होता है। आप देखिए हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर हल्के में जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो गंदगी को लेकर है और यही लोगों को लगातार परेशान कर रही है। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आप देख रहे हैं और इस वक्त हम पुन्हाना के बस अड्डे पर हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले बस अड्डे की हालत आपको दिखा देते हैं। ठीक ठाक सा बस अड्डा है, बस ऊपर होर्डिंग जो है, जो बैनर है वो हालांकि फटा हुआ है। उधर एंट्रेंस पे भी कुछ ऐसी ही दिक्कत है और शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर और ये सरिया वगैरह जो यहाँ पे है, ये शायद किसी कंस्ट्रक्शन को लेके चीज़ें हैं, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं दीवार भी सीमेंटेड नहीं है, तो उसको लेकर शायद ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। कुछ लोग बस अड्डे पर हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि पुन्हाना के मुद्दे इस बार क्या हैं। आप पुन्हाना से ही हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार विधानसभा चुनावों में रहने वाले हैं? यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी, यही मेन मुद्दे हैं। बिजली, सड़क, पानी। हमारे यहाँ दोगलापना होता है हमारे साथ। हमारे यहीं पास में होटल और कोर्ट तक जो रोड है, जो पलवल हल्के में लगे तो वो बन गया, जो हमारा रोड छूटा हुआ है। इस रोड में आप रोड कम और गड्ढे नजर ज्यादा आएंगे। होटल तो कौन कर रहा है भेदभाव आपके साथ? सरकार कर रही है, जो मौजूदा बीजेपी सरकार कर रही है। तो कांग्रेस की सरकार थी तब भेदभाव नहीं था? नहीं, तब विकास था? तब विकास था, भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार आज है? आज फुल भ्रष्टाचार है, हर किसी भी दफ्तर में चले जाओ। बीजेपी सरकार तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करती है। सिर्फ बीजेपी सरकार तो हिंदू मुसलमान, और ये उल्टी सीधी बात है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि जाति के नाम पर बांटा जा रहा है एक दूसरे? बांटा जाता है। तो अभी क्या विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? उलटफेर होगा हरियाणा में इस बार। लगता है आपको होगा? तो आपको तो वैसे भी एंटी माना जाता है, कांग्रेस की तरफ झुक पहले से पक्ष में रह चुकी है और रहती आई है, वो बात ठीक है, लेकिन आप देखना चाहो पूरा हरियाणा में इस बार विरोध हुआ है। और पूरे अगर जो लोकसभा के चुनाव है, आप उसमें उनके नतीजों को देखो कि कहाँ था और कहाँ पे आके खड़ा है इस देश इस बार। आपको लगता है कि 5 जो सीटें बीजेपी की आई, 5 जो सीटें कांग्रेस की आई, उससे बहुत बड़ा अंतर अब विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अंतर देखने को मिल रहा है इस बार। तो जहाँ जहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव है और यहाँ जहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे आप देखना बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा इस बार, पक्का। लग रहा है बहुत बड़ा उलटफेर। आप एक युवा हैं, युवाओं की समस्या क्या है पुन्हाना में? युवाओं के लिए क्या है? शिक्षा, रोजगार? पहले क्या चाहिए? शिक्षा, उसके बाद चाहिए रोजगार। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारी बरसों पुरानी मांग है यूनिवर्सिटी की। मेवात आज भी नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की थी तब भी नहीं थी। बीजेपी सरकार बार बार बोलती है हम देंगे हम देंगे। तो अभी उलटफेर करके भी क्या होगा, कौन देगा? जो बात वो बता रहा हूँ मैं, हमारी बरसों पुरानी मांग है, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए थी, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिली। कोई भी हो, हमें रेल का बहाना दिया कि तुम्हें रेल देंगे, नहीं निकली। हमारा रोड यानी गुड़गांव से और अलवर, नूह तक 4 लाइन है, नूह से आगे अलवर तक या मुंड का बॉर्डर तक, वहाँ तक नहीं है वो रोड। हर कोई आता है बोलता है सीएम खट्टर, मतलब जितनी बार सीएम खट्टर आए थे उससे ज़्यादा कोई नहीं आया। सीएम नायब सैनी है, पहले बोला था। नायब सैनी के आने के बाद कुछ बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला। रोड आप नगीना टू होडल देखो, आप आए इधर से कि उधर पलवल जिले में ज़्यादा विकास है, यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं। हमारे सटे हुए गांव कोट है, उटावड़ चौक है, बिल्कुल एक छोटा सा चौक है। आप चौक पर जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई अच्छे ज़िले में हूँ, लेकिन आप देखो नूह हमारे इतना जिला परफेक्ट नहीं जितना पलवल है। तो कह रहे हैं पलवल जिले से अगर हम नूह जिले को कंपेयर करें तो नूह में कुछ भी नहीं है। पलवल में तमाम तरीके के काम पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे भेदभाव कर रही है। आपको लग रहा है परेशानी सुनी नहीं जा रही है नूह के लोगों की? आपको क्या लगता है? बेरोजगार है बहुत आदमी, कोई रोजगार ही नहीं। यहाँ पहले प्रथम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, खाली मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या हम मेवात के लिए, हम मेवात में चलो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मेवात एक ऐसी चीज़ है कि जो मेवा है, पर मेवात के अंदर कोई रोजगार ऐसी नहीं रही जो कि भाई रोजगार चाहिए हमारे, हमको चाहिए रोजगार। रोजगार चाहिए आपको, कोई उस दिशा में काम नहीं कर रहा। विधायक कांग्रेस के हैं, काम करवा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो XYZ, हमको रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसे मिलेगा विकास? विकास तो आपको करनी पड़ेगी ना, आपको मीडिया वाले हो। विकास तो सरकार ही करवाएगी। हम आवाज उठा सकते हैं, हम उठा रहे हैं, हम आवाज उठा दे रहे हैं। आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं सरकार तक, वो कोशिश। हमारी सरकार तक आवाज पहुंचा दो, खाली हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इन्हें लगता है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंची नहीं है, अब पहुंच जाएगी हमारे माध्यम से तो शायद विकास। हाँ, हमें जानबूझ के हमें पीछे धकेले जा रहा है। ये आपको पता है, हम दिल्ली हमसे कितना दूर, 100 किलोमीटर दूर, हम NCR में लगते हैं। आप यहाँ पे लगता है कि हम दिल्ली से सटे हैं। हम
आप देखो कितना बैकवर्ड एरिया है, जानबूझ के हमें पीछे धकेला जा रहा है। जानबूझ के हमें पीछे धकेला जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं उस तरफ, हम देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, अगर वो कैमरे पे बात करें और अपनी परेशानियां हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। पुन्हाना में क्या समस्याएं हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है? नहीं जी, यहाँ पानी की भी दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है यहाँ, और रोड की भी दिक्कत है यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिजली, पानी, रोड, इन तमाम परेशानियों को आप जनप्रतिनिधि को बताया, कभी विधायक को शिकायत की? नहीं जी, शिकायत करी है, नहीं करते हैं। अच्छा, शिकायत की है, नहीं करते, क्या कहते हैं? ले जाता है, पर्चा भर कर ले जाता है और फिर पीछे नहीं करते। देखते नहीं हैं। मेवात हम देख रहे हैं विकास के मामले में शुरू से ही बहुत ही पीछे है। आपको क्या लगता है विकास क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? क्या पता जी, ये तो वही जाने, मंत्री जाने इस हिसाब को तो है। लेकिन आप इसका दंश झेल रहे हैं। हाँ, झेल रहे हैं जी। पानी की भी दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, रोड की भी दिक्कत है। जाके देखो इतने तो खड्डे हैं जी, गाँव तो कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं सुन रहा। बात चाहे बिजली की हो, सड़क की हो, पानी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, तमाम तरीके से लोग परेशान हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। सबको मालूम है मेवात पिछड़ा है, लेकिन उस पिछड़ेपन को ठीक कैसे किया जाए, मेवात को आगे कैसे लेके जाया जाए, इसकी कोशिश कोई नहीं करता। पहुंचते हैं, शिकायत दी जाती है, शिकायत लिख भी लेते हैं, लेकिन उस शिकायत पे आगे की कार्रवाई क्या करनी है, कैसे करनी है, इस दिशा में कोई सोचता नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता और कोई काम नहीं करता। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर, और हालत आप देखिए, दिल्ली से ऐसा लगे कि मानो ना जाने कितने वर्ष पिछड़ा है, ना जाने विकास कहाँ पीछे रह गया है, और मेवात के लोगों के लिए आखिर कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो साफ तौर पे पुन्हाना के लोग इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं और हमारे साथ उन्होंने अपनी परेशानियां साझा की। बहरहाल, और आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में और ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखाते हैं मेवात के लोगों को और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो संतुष्ट हैं, सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं। हालांकि जो विधायक हैं यहाँ पर वो विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं, तो कितनी परेशानियां आती हैं विकास कार्यों को इन लोगों तक पहुँचाने में और कैसे काम होता है, तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे, बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो चुनाव यात्रा पुन्हाना के सफ़र पे है और लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करवा रहे हैं। पुन्हाना के मेन बाज़ार में हम हैं, मुख्य बाज़ार है ये है, और मेरे दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, बीच में ये रास्ता है और यहाँ पर भी हालांकि आप देखिए गंदगी की समस्या फिर से एक बड़ी समस्या है। पूरे पुन्हाना में हम अगर बात करें तो हर जगह पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावों को लेके क्या लगता है। कुछ लोग तो हालांकि कैमरा देखकर ही भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है पुन्हाना में विकास कार्य सही से हो पाए हैं? विकास कार्य सही होता है, सही हो रहा है। विकास पूछ रहे, बताओ चेयरमैन का है, विधायक का, पुन्हाने के कोई विधायक नहीं होता है, कोई विधायक ने कुछ नहीं किया, नहीं होता यहाँ पर। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, कुछ काम करवाया या नहीं? सरकार तो बीजेपी के, कांग्रेस का विधायक क्यों करवाएगा? कहाँ से आएगा पैसा उनके लिए? तो सरकार तो कह रही है करा ही लेते हैं, जितना होता है कराते हैं। हाँ, लेकिन आपको लगता है सरकार नहीं होने दे रही? हाँ, तो सरकार नहीं। क्या परेशानियां पुन्हाना की हम बात करें, या क्या क्या अच्छे काम जो हुए हैं, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, क्या लगता है? इसमें कुछ सही नहीं होता। पहली बात, इसमें सफाई नहीं रहती है, हाँ। कोई नहीं कराता। हर जगह पर गंदगी का अंबार मार्केट में यूं ही दिख रहा है, यहाँ पर भी है, सफाई नहीं होती क्या? नहीं, सफाई नहीं होती यहाँ पर, बहुत कम होती है। ये नाली वगैरह सारी सील हुई पड़ी है। अच्छा, हफ्ते में एक बार हो जाती है? नहीं होती यहाँ पर, खाली झाड़ू लगती है, नाली साफ नहीं होती। ऐसा लग रहा है झाड़ू भी नहीं लगा है, हर जगह गंदगी देख रहे हैं। झाड़ू बहुत ही कम। कॉलेज कोई ना है यहाँ, तो ऐसे ही है बस, बहुत कम ना कवर। टीचर नहीं है, जो स्कूलों बोलेगा कुछ नहीं, टीचर नहीं। तो अभी क्या लगता है विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है? सरकार कांग्रेस की बनेगी यहाँ। हाँ, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ काम ही नहीं करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ काम हुए थे जी, कांग्रेस की सरकार थी तब होते थे? काफी काम हुए थे कांग्रेस। अब आपको कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ जी, हमें कांग्रेस को उम्मीद। बीजेपी से कोई विश्वास नहीं? कोई बीजेपी से कोई विश्वास। आपको क्या लगता है? हाँ, कांग्रेस सरकार आई यहाँ तो। कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस क्या कर देगी ऐसा जो बीजेपी नहीं कर पाई है? बीजेपी ना करे जी यहाँ। हाँ,
अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझ के यहाँ का विकास नहीं करवाती है? नहीं करवाती, देखो ना गंदगी, आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। कैंची बना रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है इस बार पुन्हाना के लोग किस पर कैंची चला देंगे? कौन से नेता पर कैंची चलेगी? ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। और आगे चलते कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ रिएक्शन और क्या कुछ उम्मीदें उनको इस चुनाव में हैं। क्या लगता है काका, इस बार चुनाव हरियाणा के क्या होने जा रहा है? मैडम अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई इलेक्शन की। शुरुआत नहीं हुई है? शुरुआत तो हो गई ना लोकसभा से ही, बाप ने बम्पर जीत राज बब्बर को दिलवा के भेजा, लेकिन आगे जीत नहीं पाए। अभी विधानसभा के चुनाव हैं हरियाणा के, क्या लगता है क्या होना चाहिए? कोई इलेक्शन है भी तो कोई खास अंदाज पड़ नहीं रहा हमें, इलेक्शन टाइम है अभी। अभी आपको लग रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कुछ? अभी कुछ नहीं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से अगर आप हमें बताएं कि मेवात में कितने काम आज तक हुए और सबसे ज़्यादा काम किसकी सरकार में हुए? काम तो मैडम इसी सरकार में ज़्यादा हैं। बीजेपी सरकार में ज़्यादा हुए? 10 साल हो गए ना, अगर कांग्रेस सरकार 10 साल पहले की बात है। अब जो इलेक्शन का माहौल है हमारे यहाँ, तो जो ये इतना फसाद का जो मसला चलता है, मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है। हम तो विकास और शांति दोनों मिले। ये सरकार है जो लोगों को लड़ने से बचाए और जोड़ के पैदा कर दे। तो इशारा क्या कर रहे हैं? हम तो ये करते हैं कि भाई सरकार ऐसी बने और जो शांति का सद्भाव हमें दे और भाई हम अच्छा। मेवात के लोगों को भी तो बुरा लगता होगा ना कि किस तरीके से देशद्रोही बना देते हैं, या ऐसा हो जाता है, या एक यात्रा निकली, यहाँ कोई किसी को छेड़ता नहीं है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, दुनिया भर फोर से लगी, क्या जरूरत इतने बड़े हंगामे की? लेकिन पिछली बार जो हुआ था यात्रा के दौरान जितने लोगों नारे लगाए गलत उन्होंने, ऐसा नहीं है मैडम, आप सामने वाला पक्ष कुछ नहीं कह रहा हो, ये नहीं है बात। मेव समाज वाकई में यहाँ किसी हिंदू कुछ नहीं कहता, ये ईमानदारी की बात है। आप कह रहे हैं जो मेव समाज है वो शांति प्रिय है, तो लेकिन सरकार ने तो एहतियात के तौर पे, आप जानते हैं पिछले साल किस तरीके से दंगे हुए, हिंसा हुई। नाकामी थी जो, तो आप फोर्स नहीं लगाओगे, अगर दूसरे लोगों का हुड़दंग मचेगा तो रिएक्शन होगा उसका। और ऐसा दुश्मनी कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल शांति, वाकई में ईमानदारी। यहाँ शरारत थी, वो जो 2 गुट आपस में लड़े वो शरारत थी। तो कोई मशवरा कुछ नहीं था किसी का, कोई मशवरा नहीं, ना आज तक किसी कौम को छेड़ता है यहाँ। तो कहता है ना भाई मकान बेचो या घर बेचो, सब गलत, किसी को नहीं छेड़, ईमानदारी की बात है। हम तो 65 साल के हो गए, आज तक हमारे गांव, मेरा गांव सिंगार है बड़ा गांव, वहाँ भी लंबा चौड़ा दंगा इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद में पंचायत की, हमने हिंदू भाई उसका भाई होगा जो होगा भाई अब बंद करो इसको, तो आज तक हमको झगड़ा झांटा कुछ। तो आपको लगता है जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता, ये कायम रहनी चाहिए और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम दंगे ना करे? मैडम ये इसमें कोई शक नहीं, शांति से, कोई लफड़ा नहीं, कि ना कोई यहाँ देशद्रोही है ना कोई लफड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। आप देश से प्यार करते हैं? बिल्कुल, इसमें कह सके। अरे जो खाना पीना जो हम लोग को, अगर कोई पाकिस्तान बम डालेगा हम बचेंगे उससे, अगर दूसरा मुल्क बम डालता है हमारा घर बच जाएगा उससे। आपको भी भारत माता से उतना ही प्यार है जितना एक कहने की बात है जो कोई, आप ये भी कोई सवाल है आपका? जो आदमी जब मातृभूमि में रहता है वो भी देशद्रोही होगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत बात। भारत माता से प्यार है, बिल्कुल, ये भी कहने की बात है। तो कह रहे हैं भारत माता से हमें उतना ही प्यार है जितना कि किसी दूसरी जाति को होगा। सरकार वो आनी चाहिए जो हाँ, आपका लड़का फौज ड्यूटी कश्मीर जाने वाला है वो, तो मैं क्या चाहूँगा, दंगा हो, फितन फसाद हो, तो उम्मीद है मत। दुख होता है जब इस तरीके की राजनीति होती है। मैडम जब बच्चे काफ़ी जेल में हैं, अब उनकी नहीं पता है जिनके बच्चे जेलों में हैं, मगर छोटा कौम जो रेहड़ी लगा रहा है, उसका धंधा बंद हो जाए, मैडम उसे पता ही होता है उस धंधे। इसमें ये एक्सपीरियंस है और ज़िंदगी का इतना लंबा जब अनुभव हो जाता है तो इस तरीके की बातें सामने आती हैं। एक काका कह रहे हैं कि मुझे दुख होता है जब ये मेव समाज को ये कह दिया जाता है कि ये देशद्रोही हैं, इन्हें देश से प्यार नहीं है। भारत माता के लिए अगर हमें अपना प्यार साबित करना पड़ जाए तो मतलब इससे शर्म की बात क्या होगी। हम भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में सोते हैं, भारत में व्यापार करते हैं। अगर हम भारत से नफरत करेंगे, भारत से दगा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और पाकिस्तान अगर बम गिराएगा तो नुकसान हमारा भी होगा और हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम उतने ही प्यार से रहना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ जितना कि किसी भी और जाति के साथ लोग रहना चाहेंगे। वो कह रहे हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में बांटे ना, मेवात के लोगों को देशद्रोही का टैग ना दे दें और समान विकास हो। उनका खुद का बेटा वो कह रहे हैं फ़ौज में है और अगर इस तरीके से बातें होंगी तो कितना बुरा लगता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
साफ तौर पे अपने तमाम एक्सपीरियंसेस वो साझा कर रहे थे हमारे साथ, और एक उनकी आवाज़ में, उनकी आंखों में एक दर्द भी था, एक तकलीफ़ भी थी। जो तकलीफ़ ये साफ साफ बता रही थी कि अगर कोई मेवात वासियों को देशद्रोही कहता है, अगर कोई कहता है कि इन्हें भारत से प्यार नहीं है, तो इन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कितना ज़्यादा दुख होता है। यात्रा को लेकर भी, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भी इन्होंने कहा कि इस बार जो सरकार ने किया वो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था और उसी की वजह से तमाम चीज़ें शांतिप्रिय तरीके से हो गई। पिछली बार भी ऐसा करते तो वो परिस्थितियाँ होती ही नहीं, नू हिंसा होती ही नहीं, दंगे होते ही नहीं और शांतिपूर्ण ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हो जाती। बहरहाल आगे बढ़ते और कुछ और लोगों से करते हैं बात। गली जा रही है बाज़ार के अंदर, थोड़ा और हम अंदर चलते हैं इस बाज़ार में और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ लगता है उनको, कितने विकास कार्य यहाँ पर हुए और किस तरीके के हालात हैं, क्या परेशानियाँ हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में अच्छी हुई हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पुन्हाना में काम हुए बढ़िया? हाँ, ठीक हो रहा है। ठीक हो रहे हैं। क्या क्या काम सरकार ने करवाए? सरकार ने रोड भी सही करवाए हैं लगभग, पंचायत को काम ठीक ठाक चल रहा है। हम देख रहे हैं बाहर जो मेन सड़क है यही पूरी टूटी हुई है, गंदगी पूरी है। तो ये रहती है अक्सर? शायद यहाँ लोकल के, यहाँ गांव के जो है ये सार बाजार का पानी जावे इधर। अच्छा, पानी भी रहता है यहाँ पे, भर जाता है तो ज्यादा बह के यहाँ। तो वैसे अगर हम पुन्हाना की बात करें पूरे तरीके से तो परेशानी ज़्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं बस सड़कें थोड़ी बहुत टूटी हैं और पानी की जो प्रॉब्लम। तो लाइट भी तो कोई इतना तो नहीं, लेकिन कुछ कई बार बीच में झटका मार जाती है, छोटी छोटी समस्याएं तो रहती हैं। 24 घंटे बिजली की बात सरकार करती है, हरियाणा सरकार तो पहुँच रही है जी वैसे, लेकिन 8 घंटे ना ज़्यादा आती है। 8 घंटे आती है। 8 घंटे लाइट, तो ये कह रहे हैं 8 घंटे आती है, वो कह रहे हैं ज़्यादा आती है। आपको 8 घंटे लाइट आती है, आप देख लो अभी भी लाइट नहीं आ रही। क्या परेशानियाँ इनकी तो आ रही है? ये लाइट आ रही है? इन्वर्टर है? इन्वर्टर है। अच्छा, तो इनका जो लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये इन्वर्टर से चल रहा है? बहुत ही कम आती है। 8 घंटे भी ऐसे आती है, कभी आधा घंटे के लिए आ गई, कभी 1 घंटे के लिए आ गई, ऐसे 8 घंटे भी ऐसे पूरी करती है। विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बननी चाहिए। हाँ, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस बनेगी। तो बीजेपी के विकास कार्यों से खुश नहीं है क्या? बीजेपी ने क्या ही किया है मैम, रोड देखे आपने? रोड पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। सारे रोड ऐसे टूटे पड़े, गड्ढे बने पड़े रोड में। गांव में जाके देखो, गांव में निकलना भारी हो जाता है। हाँ, सरपंच है वो खा जाते हैं, जो कुछ देती भी तो। फंड बढ़ा दिया, 21 लाख कर दिया। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मैम उससे। हुआ तो सरपंच का विकास हुआ, उससे पब्लिक का नहीं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि सरपंचों का विकास भले ही हो जाए 21 लाख फंड करने से, लेकिन लोगों का नहीं होगा। बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं, जिसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। तो पुन्हाना में हमारी ये चुनाव यात्रा आपने देखी और तमाम लोगों के रिएक्शन आपने सुने। कोई खुश है सरकार के कामकाज से, तो कोई सवालिया निशान उठा रहा है इस सिस्टम पर और साफ तौर पे ये बता रहा है कि योजनाएं बनती तो हैं लेकिन लागू नहीं होती हैं धरातल पे, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां और चुनौतियां खड़ी कर देता है यहाँ के रहने वालों के लिए, हल्का वासियों के लिए। और उन परेशानियों का कैसे दूर किया जाएगा, उन परेशानियों का समाधान क्या होगा, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन इन्हें उम्मीद है कि अब जब चुनाव आएंगे तो कुछ ऐसा फैसला होगा, शायद सरकार बदले या जो भी पूरे हरियाणा का फैसला होगा उससे कम से कम विकास तो हो, और जो भी सरकार आए कम से कम पुन्हाना को विकास की दिशा में आगे तो लेकर जाए, विकास से जोड़े तो सही। फिलहाल हमारे साथ आज पुन्हाना की इस यात्रा में, हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में पुन्हाना का सफ़र बस इतना ही, लेकिन ये यात्रा लगातार जारी रहेगी, आपके हलके तक भी पहुँचेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। और तब तक जो भी आपकी समस्याएँ हैं या आप जिन मुद्दों पर चाहते हैं हम बात करें ग्राउंड पर जाके, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स पे STV हरियाणा न्यूज़ पे ज़रूर भेजिए और हम तक पहुँचिए। हम आपकी आवाज़ को ज़रूर अपनी इस चुनाव यात्रा में उठाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।